मंची कार्टून टीवी। नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महादेव शहर से अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसको बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो की आवाज सुनाई देती है। महादेव अपनी बैलगाड़ी रोकता है और उस दिशा में चलता है जहाँ से वह आवाज आ रही थी, मगर उसको कुछ भी नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। वह कुएं के पास जाता है तो देखता है कि एक महिला उस कुएं में गिरी हुई है। वह महिला से पूछता है, अरे अरे, आप यहाँ कैसे आई? आप ठीक तो हो ना? बहुत लंबी कहानी है, आप पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। हाँ हाँ ठीक है, रुको मैं जरा रस्सी का इंतजाम करता हूँ, उसे पकड़कर आप बाहर आ जाना। ऐसा कहकर महादेव अपनी बैलगाड़ी की ओर जाता है और एक रस्सी लेकर आता है। वह उस रस्सी को कुएं में फेंक देता है। रस्सी को पकड़कर वह महिला कुएं से बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देखकर महादेव उससे पूछता है, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। मैं बड़ी अभागी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मैं छोटी थी तो माँ गुजर गई और अभी कुछ दिन पहले पिताजी भी चल बसे। अरे, सुनकर बहुत दुख हुआ। गांव वालों ने मुझे मनहूस कह कहकर गांव से निकाल दिया। मैं जान देने के लिए इस कुएं में कूदी, मगर हाय रे मेरी किस्मत। अरे, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। यही पास में मेरा गांव है, जहां पर मैं और मेरे बाबा दोनों साथ रहते हैं। ऐसा बोलकर महादेव और वह महिला बैलगाड़ी में बैठकर गांव की ओर चल पड़ते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। घर पहुंचकर महादेव अपने बाबा को उस महिला से मिलवाता है और उसकी सारी कहानी सुनाता है। महादेव के बाबा उस महिला से उसका नाम पूछते हैं। जी बाबा, मेरा नाम संगीता है। बहुत सुंदर नाम है। तीनों लोग आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। बाबा और महादेव खेत पर काम करते और संगीता घर का काम करती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जब महादेव और बाबा खेत से वापस लौट रहे थे तो बाबा महादेव से कहते हैं, महादेव, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये दोनों कुछ कमजोर होते जा रहे हैं। अरे नहीं बाबा, मैं तो इन दोनों की उतनी ही देखभाल कर रहा हूँ जैसे पहले करता था। आप बोल रहे हैं तो मैं इनकी खुराक को और बढ़ा देता हूँ। हाँ बेटा, इनका ध्यान रख, यही हमारी आमदनी का जरिया है। अब महादेव दोनों बैलों का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगा, मगर फिर भी बैल कमजोर होते जा रहे थे। इस बात को लेकर बाबा भी बहुत परेशान थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। एक रात को वह इसी चिंता में जागे हुए थे। तभी वह देखते हैं कि संगीता घर से बाहर जा रही है और कुछ देर बाद वापस आकर सो जाती है। बाबा को संगीता का इतनी रात घर से बाहर जाना थोड़ा सा अजीब लगा। फिर अगले दिन बाबा को घर के फर्श पर कुछ खून की बूंद गिरी दिखी। उसे देखकर बाबा बोलते हैं, ये देखो तो जरा, खून जैसा लग रहा है। हाँ बाबा, लग तो रहा है। छोड़िए ना, मैं अभी उसको साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर संगीता उन खून की बूंदों को साफ कर देती है। उसके बाद महादेव और बाबा बैलगाड़ी लेकर खेत पर जाने लगते हैं। तभी अचानक बाबा की नजर बैलों की कमर पर पड़ती है। वहाँ पर भी कुछ निशान पड़े हुए थे। उनको देखकर बाबा कहते हैं, अरे महादेव, देखो तो जरा, एक जैसे निशान हैं। अरे कुछ नहीं बाबा, किसी कीड़े ने काट लिया होगा। ऐसा कहकर महादेव बात को खत्म कर देता है, मगर बाबा को कुछ गड़बड़ लगती है। अब बाबा बात का पता करने की ठान लेते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे तभी अचानक से बाबा को कुछ आहट सी होती है। उनकी आंख खुल जाती है तो वो देखते हैं कि संगीता घर के बाहर जा रही है। वह देखते हैं कि संगीता घर से निकलकर सीधा बैलों के बाड़े में जाती है। बाबा भी उसके पीछे पीछे बाड़े में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जो वह देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
वह ये सब देखकर वापस आकर सो जाते हैं और अगले दिन महादेव से बात करते हैं। महादेव, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी। बोलो बाबा, क्या बात है? उसके बाद बाबा महादेव को सारी बातें बताते हैं। बाबा की बात सुनकर महादेव को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह कहता है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है बाबा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मैं भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता। नहीं बेटा, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। वो औरत नहीं, चुड़ैल है। अरे बाबा, अब छोड़ो भी। आपने कोई बुरा सपना देखा है शायद। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बाबा को समझ में आ जाता है कि उस चुड़ैल ने महादेव को भी अपने वश में कर लिया है। बाबा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह गांव के पंडित जी से बात करने के लिए मंदिर जाते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। कोई दिक्कत या परेशानी है क्या? हाँ पंडित जी, बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसा कहकर बाबा पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। शुरू में पंडित जी भी बाबा का विश्वास नहीं करते, मगर जब बाबा नहीं मानते तो पंडित जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस औरत का कोई कपड़ा या बाल ला कर दे दो। ठीक है पंडित जी, मैं जल्दी ही आता हूँ। ऐसा कहकर बाबा अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और रात को संगीता के बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। रात को जैसे ही संगीता खून पीने बाहर जाती है, बाबा अपने बिस्तर से उठते हैं और वह संगीता का एक कपड़ा उठाकर अपने पास रख लेते हैं और अगले दिन उसे लेकर मंदिर पहुंचते हैं। ये लो पंडित जी, ये उसका कपड़ा है। अच्छा ठीक है, लाओ ये मुझे दो। बाबा से वह कपड़ा लेकर पंडित जी उस पर गंगा जल डालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। देखते ही देखते वह कपड़ा काला पड़ जाता है और उसमें आग लग जाती है। ये सब देखकर पंडित जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे, आप तो सही कह रहे थे, ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। पंडित जी, कैसे भी करके हमें चुड़ैल से बचाओ। देखो बाबा, अभी तो मैं इस चुड़ैल का कुछ नहीं कर सकता, मगर हाँ, तुम लोग ये तावीज रख लो और अपने हाथ पर बांध लो। इससे ये चुड़ैल तुम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तावीज लेकर बाबा उसे अपने हाथ में बांध लेते हैं और दूसरा तावीज महादेव के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। घर जाकर बाबा महादेव को सारी बातें बताते हैं और उसे वह तावीज अपने हाथ में बांधने के लिए कहते हैं। महादेव बाबा की सारी बातें सुनता है और तावीज को अपनी जेब में रख लेता है। महादेव, कल हमें पंडित जी से मिलना होगा और इस समस्या का उपाय पूछना होगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। अगले दिन महादेव और बाबा दोनों बैलगाड़ी में बैठकर पंडित जी से मिलने मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। पंडित जी, हमें उस चुड़ैल से बचाइए। किसी दिन हमारा खून पीकर वो हम लोगों का भी काम तमाम न कर दे। देखो बाबा, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस चुड़ैल को अपने बस में कर सकूं, मगर एक उपाय है। कैसा उपाय पंडित जी? देखो, अगर उस चुड़ैल की शक्तियां कुछ कम हो जाएं, तो कुछ बात बन सकती है। मगर उसकी शक्तियां कम कैसे होंगी पंडित जी? एक चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर तुम उसकी चोटी काट दोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगी। अरे पंडित जी, ऐसा करते हुए अगर उसने हमें पकड़ लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम किसी तरह उस चुड़ैल को यहाँ मंदिर ले आओ। ठीक है पंडित जी, हम कोशिश करते हैं। दोनों लोग घर की ओर चल पड़ते हैं और एक योजना बनाते हैं। घर पहुंचकर महादेव चुड़ैल को खेत पर घुमाने की बात करता है। चुड़ैल महादेव की बात मान जाती है और खेत घूमने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह होते ही बाबा महादेव से बात करके घर से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद महादेव संगीता को गाड़ी में बिठाकर खेत के लिए निकल जाता है।
रास्ते में जाते हुए जैसे ही मंदिर आता है तो वह संगीता से कहता है, चलो हम दोनों मंदिर में हाथ जोड़कर आते हैं। अब नहीं, आप जाइए ना, मुझे मंदिर नहीं जाना। महादेव और संगीता की बात सुनकर पंडित जी और बाबा भी बाहर आ जाते हैं। वह संगीता को मंदिर के अंदर चलने के लिए कहते हैं। उन तीनों लोगों की बातें सुनकर संगीता को गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है और तीनों लोगों को जान से मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। मगर ताबीज की शक्ति की वजह से वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तभी अचानक चुड़ैल महादेव का हाथ पकड़कर उसे हवा में अपने साथ उड़ा लेती है। अब तुम लोग क्या करोगे? कैसे बचाओगे इसे? ए चुड़ैल, तू इस लड़के को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी अपने हाथ में लिए हुए त्रिशूल को अभिमंत्रित करके बाबा को देते हैं और उस चुड़ैल को मारने के लिए कहते हैं। बाबा उस त्रिशूल को लेकर चुड़ैल की ओर फेंकते हैं और वह त्रिशूल चुड़ैल के पेट में जाकर लगता है। उससे चुड़ैल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके कारण चुड़ैल महादेव को लेकर नीचे जमीन पर आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मगर तुम इस त्रिशूल को बाहर निकालो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी महादेव को इशारा करते हैं। महादेव चुड़ैल के पेट से त्रिशूल निकाल देता है। इसे निकालने के बाद चुड़ैल उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।